फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप लोगों के साथ मैंने जो है चैप्टर नंबर 3 का काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, और जो हमारे 3 लास्ट के क्वेश्चन रह गए थे, काफ़ी टाइम से हम प्लानिंग की शूट कर लिया जाए, बट थोड़े से प्रॉब्लम्स की वजह से शूट नहीं कर पा रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 और 5th और 6 करना है हमें। आई थिंक सो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है और 5th बाकी है। आई थिंक सो 3 बाकी है। चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं और कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। अगर आपको इस तरह रेंज में आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, इट मीन्स आपको कंटिन्यूस डेटा से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। D7 इज इक्वल टू साइज ऑफ, पहले हमें लिखना है, कैलकुलेट करना है 7 कैलकुलेट करना है, ठीक है। D7, तो सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे? प्रॉफिट कितना हुआ है? 10:20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ठीक है। भाई नंबर ऑफ फर्म कितना है? फर्म 20, 30, 70, 48, 32 और लास्ट में है 50। अब इसका हम CF फाइंड आउट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसको ऐड करते जाएंगे हम, 20, देन 50, देन 120 के बाद ये हो जाएगा 120, 168, 168 में 32 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 200, और 200 में 50 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 250, यानी कि n कितना मिला है हमें? 250। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप नंबर 1 के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला है साइज ऑफ 7n डिवाइड बाय 10, क्योंकि डिसाइल है इस टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो साइज ऑफ हमें पता नहीं है, 7 × 250 डिवाइड बाय 10 इस टू ऑब्जर्वेशन। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 25 करेंगे तो हमें मिलेगा 175। अब हम देखेंगे 175 किस में लाइस हो रहा है, तो यहाँ पे 200 में लाइस हो रहा है, यानी कि 160 हमारा हो गया CF, उसके 200 के सामने वाला हो गया हमारा F, उसके सामने वाला ये हो गया L, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस H, यानी कि हो गया 10, ठीक है। तो H इज इक्वल टू 10 है, फिर L इज इक्वल टू 50 है, उसके बाद F इज इक्वल टू 32 है, और CF इज इक्वल टू 168 है। ओके, तो चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा स्टेप नंबर 2, D7 इज इक्वल टू L प्लस n डिवाइड बाय 10 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। अब इसको लिखते जाएंगे। ये क्या मिला है? L कितना मिला है? L मिला है हमें 50 प्लस, फिर ये हमें 175 ऑलरेडी मिल गया है, माइनस CF कितना मिला था? 168 डिवाइड बाय F कितना मिला है? 32। मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, फिर यहाँ से लिख रही हूँ 32, और इंटू H कितना मिला है? 10। अगर मैं 175 में से 168 माइनस करती हूँ तो कितना मिल जाएगा मुझे? 7 मिल जाएगा। 50 प्लस ये कितना हो जाएगा? 7 डिवाइड बाय 32 इंटू H 10। अगर मैं क्या करती हूँ, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ। 7 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 डिवाइड बाय 32, है ना। तो अगर मैं 70 डिवाइड बाय 32 करती हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 2.18, है ना, 187। तो अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा? 51.18। ये हो गया हमारा
आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग करते हैं 6th वाला प्रॉब्लम सॉल्व। 6th प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6th वन। यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको P15 कैलकुलेट करना है आपको। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट दिया है, ये कितना है 0 to 10 दिया है। ओके, और 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ये दिया है आपका इन्वेस्टमेंट। दूसरा दिया है नंबर ऑफ़ फॉर्म। अब यहाँ पे भी आपको इस तरीके से दिया हुआ है, इट मीन्स आपको कंटिन्यूअस डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ़ फॉर्म दिया है आपको 5, 10, 25, 30, 20 और 10। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, CF कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 और 5 15 और 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 + 30 = 70, 70 + 20 = 90 और 90 + 10 = 100, यानी कि n कितना हो गया है, 100 हो गया है। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब बढ़ते हैं आगे और स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 1, तो P15 = कितना हो जाएगा, 15 × n / 100 = ऑब्जर्वेशन। ये स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15 × 100 / 100। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसको अगर कैंसिल कर दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, है ना। अब देखेंगे कि 15 किस में लाइस हो रहा है, तो 15 में तो बट ऑब्वियस होगा ही, लेकिन मोर देन होना चाहिए, लेकिन 15 है तो यहाँ पे ले सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा CF, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा L और इन दोनों के बीच का डिफरेंस H 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको लिखते हैं। यहाँ पे H कितना मिला है, 10 मिला है। L कितना है, 10 है। ओके, F कितना है, 10 है और CF कितना है, 5। चलो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, P15 = L + n / 100 - CF × H / F। अब L कितना है, 10, ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किया है। 15 - CF कितना मिल रहा है, 5 × ये भी 10 है और ये भी 10 है ना। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो 10 हुआ यहाँ पे, 10 / 10 × 10। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ या इसको कैंसिल कर दूँ, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 100 / 10 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 10 + 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, 20। सो 20 इज़ द आंसर। इतना समझ में ये आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि स्टेट विद द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्टीशन वैल्यू हैव एप्लीकेशन ओनली इन थ्योरी बट नॉट इन प्रैक्टिस। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स या डिसएग्री। दूसरा है एवरेज कैन मिस इंटरप्रेट द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो ये हो जाएगा एवरेज कैन मिस इंटरप्रेट करता रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसएग्री। मीडियन इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड क्वार्टाइल, सो ये हो जाएगा अग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और यहाँ पे बोला है राइट द फॉर्मूला फॉर Q1 एंड Q3। तो दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा सेम होगा। चलो लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं ये वाला आपको होमवर्क देती हूँ, आप मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आया है, और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।
कुछ तो आपके लिए होना चाहिए ना करने के लिए। सारा ही मैं कर दूँगी तो फिर आप क्या करोगे, वो भी है ना। तो इसीलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।